शेर अफजल साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से क्यों इस्तीफ़ा दे दिया आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफा खान साहब के ही फैसले के नतीजे में दिया होगा। मुझे इल्म नहीं है, लेकिन शायद वहाँ खान साहब को बताया गया होगा कि चूंकि ऑलरेडी दो कॉन्स्टिट्यूशनल मनासिब लीडर ऑफ द पोजीशन इन सेनेट और लीडर ऑफ द पोजीशन नेशनल असेंबली इनके पास हैं, तो अब दूसरी बात ये मुझे ये नजर आ रहा है कि चूंकि ये जुडिशल कमीशन जो है वो एक जुडिशल फोरम है, तो शायद कानून से वाबस्ता लोग को भेजने के लिए खान ने शायद ये फैसला किया हो, जिसके नतीजे में उमर अयूब खान ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आगे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मंजरनामा या फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? उन्होंने कहा फाइनल कार्ड मेरे पास एक मौजूद है, आखिरी कार्ड मौजूद है, वो क्या कार्ड मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? और अभी कोई एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है निकलने का दोबारा से सड़कों पर या नहीं? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इन्होंने नाजायज बेबुनियाद गलत लघु पर्चे किए हैं पूरे मुल्क में, और एक एक वकूए के 8-8 पर्चे किए हैं इस्लामाबाद में, हर ताना तरनोल, ताना संजानी, ताना कराची कमनी, ताना रमना, ताना कोयसार, ताना पारा, ताना सेक्रेटेरिएट, इन तमाम में इन्होंने पर्चे किए। अब वकूआ एक है डी चौक का, तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अगर पर्चा हो सकता था तो वो एक थाने में होता, और लेकिन इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और इसी तरह तकरीबन पीसीआई के वो एमएनएज एमपीएज भी इसमें मुर्द इल्जाम ठहराए गए जो सिरे से आए ही नहीं थे। और ये हमारे लिए अच्छा भी हुआ है, क्योंकि बात लोग इसलिए नहीं जाते एहतजाज में कि शायद उनका नाम पर्चे में आने से बच जाएगा। अब आइंदा सबको अंदाजा होगा कि वो जाए या न जाए, पर्चे में उनका नाम आना है, तो लिहाजा आपकी आदत सारी आएगी, इसका एक फायदा में होगा। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये दिसंबर का महीना हमारा निकलेगा कानूनी चाराजोई में। ये जमानत है, ये पिटीशन हम खुद मैंने जो है कल 6 केसेस में जमानत कराई है, और शायद और भी पर्चे हों, वो जुमे को पता चलेगा। लेकिन ये तमाम की आदत बेचारी लगी है, कोई पेशावर हाई कोर्ट से राजदारी जमानत ले रहा है, कोई पिंडी बेंच से रजू कर रहा है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहा है। तो ये जनवरी के महीने में तो शायद वक्त नहीं होगा वर्कर को छुड़ाना है हजारों की तादाद में। अलबत्ता एहतजाज होगा जरूर, और मुझे ये नजर आ रहा है कि एहतजाज जो है वो 15 जनवरी के बाद ही जो है इसके लिए मोमेंटम बनेगा। और एहतजाज जब इस दफा होगा तो ये ज़हन में है कि जी जो इन्होंने हमारे साथ अभी किया, जो कत्ल किया, जो नाहक खून बहाया, तो आइंदा जब हम आएंगे तो हमारे ज़हन में होगा कि वास्ता कसाईयों से पड़ा है और इसकी कीमत तो इनको चुकानी है। लेकिन जो इमीडिएट कीमत ये चुकाएंगे, ये उस वक्त चुकाएंगे जब आइंदा के एहतजाज का ऐलान होगा, और जिसमें फिर पूरी कौम ने जो है अपनी नफरत और अपने गुस्से का भी इजहार करना है। और इस दफा एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में डी चौक पे धरना नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के हर करिए, शहर, गली और हर बड़े टाउन और बड़े शहर में भी। तो आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो अली अमीन गए गोली का जवाब गोली से देंगे, उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी वो तैयारी आप करके आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है गोली का वक्त तो अभी नहीं आया है, और ना हमारा कोई इरादा है कि हम रियासत पाकिस्तान पे या इनके मुलाजिमीन पे गोली चलाएं। अलबत्ता इन्होंने अपने तय हमें प्रोवोक करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरा ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए अल्लाह वो दिन हमें न दिखाए कि जब पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ असला ले आए। अल्लाह ना करे, क्योंकि हाँ, और हम ये चाहते हैं कि वोट के नाखुन लें। ये जो आपको इल्म होगा 3-4 दिन से इस्लामाबाद में सफाया कर दिया तमाम पश्तूनों को, जो रेडी बान हैं, जो जूते पॉलिश करते हैं, जो फ्रूट के ठेले लगाए हुए हैं, जो दुकानदार हैं, सबको पकड़ रहे हैं। उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, और पैसे देकर उनको छोड़ रहे हैं। और कुछ को जो है ये मरियम नवाज इस पे कह रही है ना, कल उन्होंने खिताब भी किया है, और अता तारड़ भी कह रहे हैं कि एक गोली भी नहीं चलाई है। और मरियम नवाज कह रही है मैंने तो हिदायत की थी कि कोई गोली ना चले, और नहीं चली गोली, लेकिन ये इंतशार कर रहे हैं, केपीके से आ रहे हैं, इंतशार कर रहे हैं, ये दहशतगर्द है, फितना है, इनको खत्म करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कल कहा है आपके बारे में? मेरा ख्याल है कि जो हम पे गोली चलाई गई है और जिन्होंने हमें मारा है, कत्ल किया है, इंतशारी और कातिल तो वो लोग हैं।
इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि ये रेंजर्स के एहलकार जो हैं शहीद हुए, एक सिपाही शहीद हुआ, सिपाही भी रोड एक्सीडेंट के नतीजे में शहीद हुआ, ये तीनों भी जो है गाड़ी तले रौंदे गए हैं, जिन्होंने रौंदा है वो सारे आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। तो लिहाजा इतने लाखों लोग आए इस्लामाबाद में, डी चौक पहुंचे, कहीं पे किसी ने कहा कि कोई बैंक लूटा गया, कोई दुकान लूटी गई, कोई मार्केट में लोग घुसे, कोई तोड़ फोड़ हुई, कोई गिराव जला हुआ। हम आए निहाते पुरअमन। इस्लामाबाद जब से दारुल-हुकूमत बना है, डी चौक पे लोग आए एहतजाज किए, किसी एक पे आज तक गोली चली है, लेकिन हम पे गोली भी चलाई गई, हमें मारा भी गया, हमें लाशें भी नहीं दी गई, हमें अस्पताल तक रसाई नहीं दी गई, और अब कहते हम इंतशारी है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि ये इन्होंने मॉडल टाउन में भी इसी तरह खूनरेजी की थी। शहबाज शरीफ जो है उसके मुंह को खून लगा हुआ है, और माजी में भी ये इस तरह के जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। तो लिहाजा इन्होंने ये किया, और इसका नतीजा इनको नजर आएगा जब खान आइंदा एहतजाज की कॉल देगा। बिल्कुल। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपके पास कोई डाटा है कि कितनी हलाकतें हुई? किसी रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि तकरीबन 12 लोग जो है वो जाँ बहक हुए। मिनिस्टर गोर साहब ने 12 लोगों की जान बहक होने की तस्दीक की है, लेकिन कल तक जो फिगर्स हमारे पास आए हैं वो चूंकि तादाद बढ़ रही है, तो 17 नाम जो हैं वो शुहदा के अभी तक आए हैं, लेकिन गुमशुदा अफराद की फहरिस्त अभी तक मुरतब नहीं हुई है। उनका इल्म नहीं है कि वो शुहदा में शुमार होंगे या गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में आएंगे। जख्मी जो है उनकी भी फहरिस्त मुरतब हो रही है, कुछ क्रिटिकल हैं, और ये तादाद हतमी तौर पे तभी बताई जा सकेगी जब आखिरी गुमशुदा शख्स जो है वो अदालत में पेश हो, क्योंकि अभी भी डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से। तो वो आप सही कह रहे हैं कि जब तक एंड में हमें पता चलेगा। तो लेकिन शेर अफजल भरोसा कैसे पता चलेगा जब हालात आप ही ये बता रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं कि उनसे साइन कराया जा रहा है जब बॉडी दी जा रही है कि ये एक कोई एक्सीडेंट में हुआ है, बुलेट वोंड नहीं लगा है, फिर दोनों अस्पतालों के रिकॉर्ड्स भी उनको भी टेम्पर किया जा रहा है, ऐसी इत्तलात आ रही हैं, आपके रहनुमा ऐसा कह रहे हैं, तो ज़रा मुश्किल आपके लिए काम होगा। मुश्किल तो ये पैदा कर रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की है, रजिस्टर उठाए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमें मिले हैं और जो लोग केपी के अस्पतालों में जाके मरे हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और हमारे लिए इनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए एनफ एविडेंस जो है वो फराम कर रहे हैं। लेकिन कभी रियासत इस तरह नहीं करती है कि ये अभी इन्होंने जो FIRs किए हैं, जिसमें मैं खुद मुल्जिम ठहराया गया हूँ, उसमें बताया गया है कि कोहिसार थाने में हमने थानेदारों को गोलियां मारी, जिससे 3 थानेदार जख्मी हुए, 5 सिपाहियों को गोलियां लगी, सेक्रेटेरिएट में 4 थानेदारों को गोलियां लगी और 7 सिपाही जख्मी हुए, उनको गोलियां। अब किसी ने ये बातें सुनी है मीडिया पे? कभी इस्लामाबाद पुलिस ने ये बयानिया दिए हैं, कोई एलानिया जारी किया है कि जी वहां पे सिपाहियों और थानेदारों को गोलियां लगी है? इन्होंने क्या किया है कि इन्हीं डॉक्टरों से, मेडिकल लीगल ऑफिसर से इन्होंने MLC बनाई है ताकि इसको जवाब बना के हमारे खिलाफ केस की संगीनी जो है वो बढ़ाई जाए, और 324 का एलिमेंट जो है ताज़ीरात पाकिस्तान का इसमें ऐड किया जाए। तो लिहाजा इनसे कुछ भी बईद नहीं है। बाकी तारड़ साहब, मरियम नवाज जो है, ये दोनों खातून और हफरत जो है, झूठ का कोई मीटर तो आता नहीं है, कोई इसका बिल तो आता नहीं है। अच्छा, मरवत साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त बानी PTI जो है वो किस तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट है, लीन कर रहे हैं, बुशरा बीबी की लीडरशिप पे या अपनी बहनों की लीडरशिप, क्या उनकी क़यादत पर? देखिए, बुशरा बीबी और उनकी बहनें ज़रूरत के वक्त आई, और जब ज़रूरत थी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो करना है। बाकी जो है, खान ने कभी भी अपने आले खाना को, अपनी बहनों को, अपनी ज़ौजा को अमली सियासत में मुलविस नहीं किया है, और हमें तवक्को है कि इसी तरीके से हमारी पार्टी की सियासत जो है हमेशा मुरूसू सियासत से पाक रही है, और हम जो क़यादत खान की है वो पहले भी डिलीवर करती आई है। 2 सालों से तमाम फिस्तायत का जो है वो सामना कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि आइंदा का कोई एहतजाज होगा या कोई भी ये होगा तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और पार्टी की क़यादत के अंदर। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ है, और PTI के आइंदा किस मुताले बताते हैं।